श्री राम जय जय राम। 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 सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ानी अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ानी अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। जब हो तो दशरथ अजय बिहारी। जब हो तो दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम जय जय श्री 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 राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अयोध्यानाथ की। उमापति महादेव की। सभापति रामचंद्र की। जी की। सब संतन की। सब भक्तन की। सबर श्रीराज महाराज की। सबर कृष्ण महाराज की। सबर श्री वैकुंठनाथ की। गुरुदेव की। सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गणेशाय। श्री सरस्वती कमलेभ्यो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाम्बुदश्यामलकोमलां
गं शीतासमारोपितवानुभावम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवदकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणानामधेदम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। सब संत वैष्णव भगवान की जय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा करुणा में छत्र छाया में विराजमान होकर के अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ इस दास का, तब जाकर के इस पावन तपस्थली पावन स्थल में बैठ करके भगवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तरसते हैं कि काश हमारा जन्म इस भारत भूमि पे हुआ होता, इस भारत माँ की गोद पे हम भी खेल पाते। जिस भारत माँ की गोद पर वैकुंठनाथ आकर के अपने दैवत्व को भूल गए, पल पल के आनंद, पल पल का प्रेम, रघुनाथ के चरणों में स्नेह, रघुनाथ की कथा हमको भी प्राप्त होती, ऐसा स्वर्ग के देवता मन में सोच करके व्याकुल होते हैं, लज्जित होते हैं कि कहाँ ये स्वर्ग हमको मिलेगा। क्योंकि शास्त्र कहता है क्षीणे पुण्य धराधाम पे आना पड़ता है। बोले क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे करोगे वही ऊपर भला जाएगा। लेकिन ये जो रघुनाथ का कीर्तन है ये स्वर्ग में नहीं भोगा जाता, ये तो डायरेक्ट वैकुंठ में पहुंचा देता है, मेरे रघुनाथ के पास पहुंचा देता है। इस कीर्तन में, इस प्रभु के गुणगान में इतना शक्ति है। आज ईश्वर के देवता देख के ललायित होते हैं, हमारे सौभाग्य को देख करके अपने सौभाग्य को कोसते हैं कि मेरा क्या सौभाग्य है कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, मेरा क्या सौभाग्य है कि मैं इंद्र हूं। नहीं, सौभाग्य तो तब होता है जब जा करके इस भारत माता की गोद में हम लोग विराजमान होते, सुंदर कथाओं को स्मरण करते, भगवान के उत्सवों में आनंद लेते। हमारे पास तो पल पल में आनंद है। कभी कार्तिक प्रारंभ हो रहा है तो उसका उत्सव, हनुमान जयंती है उसका उत्सव, रामनवमी उसका उत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी उसका उत्सव, दीपावली, होली, अनंत उत्सव है हमारा। प्रतिदिन एक न एक उत्सव में है। लेकिन स्वर्ग में ये उत्सव नहीं होता, ये कथा स्वर्ग में प्राप्त नहीं होती। बोले क्यों? क्यों? बोले स्वर्ग में कोई सुनाने वाला नहीं। जटाकला नारद जी जाते हैं, उनको भगवान का नाम सुना देते हैं। इसीलिए जब स्वर्ग में तब राक्षसों का उनके अधिकार हो जाता है। इसलिए जहां भी रहो, जिस देश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण बस राधा रमण कहो। एक संत ने कहा कि जहां कहीं भी रहो, जिस स्थिति में रहो, इस प्राण का कोई भरोसा नहीं है ना, कब छूट जाएगा। इन सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इसलिए हर एक क्षण नैमिषारण्य बनाओ, जहां पे रहो वहीं पे नैमिषारण्य बन जाए। और भगवान के गुणगान तना करो तो प्रभु कह दे कि मैं तुम्हारा, तुम मेरे हो।
जीवन में उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। कल हम लोगों ने तृतीय दिवस तक की कथा को श्रवण किया, आज चतुर्थ दिवस की कथा, आज चौथा दिन हम लोगों का कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जिसको हम लोग करवा चौथ भी कहते हैं। कुछ लोगों ने कल मनाया है, लेकिन हमारी कथा कुछ तिथि के इधर उधर होने के कारण हमारी कथा में आज मन रहा है। तो आज करवा चौथ चौथा दिन, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, भगवान को बड़ी प्रिय तिथि। आज समय का इतना विपरीत है, लेकिन ये बड़ा सौभाग्य देने वाला है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला है ये करवा चौथ। इसमें चंद्रमा की लालिमा पा करके माताएं व्रत खोलती हैं, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं। हम लोगों से अगर हम दिन में भोजन ना करें तो रहा नहीं जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, पानी ना पिए तो तड़प जाते हैं। तो माताओं का अपने पुत्र संतानों के लिए, अपने पतियों के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा पूरा दिन व्रत रहते हैं। ये व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में पद्म पुराण में वर्णित आता है। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियों के इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु एवं स्वस्थ की कामना के लिए व्रत किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ अर्पित करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। दिन में पूरे दिन व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देती है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रो व्यापिनी चतुर्थी को होता है। आज चंद्र व्याप्त रहता है। कहते हैं कि प्रतिपदा से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, लेकिन आज के दिन चतुर्थी के दिन चंद्रमा पूरा निकलता है। ये पूरे साल में एक ही बार होता है, चंद्र व्याप्त रहता है। अधूरा चतुर्थ दिन में चंद्रमा आधा होता है, पूर्णिमा को जाकर के पूरा हो जाता है। लेकिन नहीं, आज के दिन चंद्रमा स्वयं पूर्ण होता है। चंद्र व्यापिनी भी इसको कहा जाता है, चंद्र व्यापिनी चतुर्दशी चतुर्थी। यदि वह दिन चंद्र व्यापिनी हो तो दोनों ही दिन पूर्ववित लेना चाहिए, जो इस प्रकार है। कल भी चंद्र व्यापिनी थी और आज भी चंद्र व्यापिनी है, तो हमको जो कल नहीं किया उनको आज भी करना चाहिए जिस विधान से। तो आज भी चंद्र व्यापिनी की तिथि है। करक चतुर्थी को भी करवा चौथ कहा जाता है। आज चंद्रमा कर्क राशि में रहता है। एक तो सूर्य जब कर्क राशि में जाता है तो मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन आज चंद्रमा कर्क राशि में जाता है, ऐसा विधान है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता ही की नहीं पूजा होती, बल्कि शिव पार्वती स्वामी कार्तिकी की भी पूजा की जाती है। शिव पार्वती का पूजन का विधान इस प्रकार किया जाता है। शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। वैसे ही जिस भी प्राप्त मिला, वैसे भी गौरी पूजन कुंवारी कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सूत्र देते हैं कि कन्या 7 वर्ष की हो जाए। शास्त्र कहता है कुमारी पूजयत्वा तो यथा देवी ललंकृतम। विवाह पद्धति में हम लोग विवाह करवाते हैं तो वहाँ पे कन्यादान में गौरी पूजयत्वा, गौरी कन्या 7 वर्ष की होती है और माता पिता का ये धर्म होता है कि जब कन्या 7 वर्ष की हो जाए उसको गौरी पूजन का उपदेश करना चाहिए। और कन्या ही नहीं, 7 वर्ष से लेकर के मरणोपरांत तक अगर वो जीवित है, अगर है करने में सक्षम है, गौरी की पूजन करना चाहिए। गौरी हमेशा सौभाग्य को प्रदान करने वाली है, क्योंकि माता गौरी ने भी भगवान शंकर को तपस्या करके पूजन करके प्राप्त किया है, इसलिए उनका वर सौभाग्य अखंड है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत में चले गए और बहुत दिनों तक उनके पास ना लौटने पर द्रौपदी को चिंता हुई। कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की चिंता दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया। इस संदर्भ में जो कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई वह भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, उसको ध्यान से श्रवण कीजिए।
इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नाम एक विद्वान ब्राह्मण 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिनका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती अपनी भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रह करके भूख ना सह कर पाई और तथा बेहोश हो गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खुलेगी। यह सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर के आग जलाई और ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जाकर के बहन से कहा कि चंद्र निकल आ गया है, अर्घ दे दो। यह सुनकर के वीरावती ने अर्घ देकर खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ देने से उसका व्रत खंडित हो गया। तब उसका पति अचानक बीमार हो गया। यह सब ठीक ना हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर के इंद्राणी से प्रार्थना किया कि मेरे पति की ये दशा क्यों हो गई। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हारा व्रत भंग हो चुका है, तुम पूर्ववत करवा चौथ का व्रत करो, उसके प्रभाव से चंद्रदेव के प्रभाव से तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे और पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, तुम्हें अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होगा। वीरावती ने उसी प्रकार दोबारा करवा चौथ का व्रत किया और चंद्रदेव की कृपा से उसका पति सौभाग्यशाली हो गया और पूर्ण गुणवान होकर के दोबारा उसको प्राप्त हो गया। यहाँ पे इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी स्वर्ग में करवा चौथ का व्रत नहीं हो सकता है, जबकि चंद्रमा रहता स्वर्ग में ही है, चंद्र रहती स्वर्ग में है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि जो धरती से प्राप्त हो सकता है वो स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता है। वो इंद्र क्यों बने? बोले उनके ये पुण्य थे जो इंद्र बन गए, लेकिन जब उनका पुण्य का बैंक खाली हो जाएगा तब नीचे आ जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, यहीं पे आकर के उनको भ्रमण करना पड़ेगा। किसी संत ने कहा कि ये कागज लेकर के कहीं नहीं जा पाओगे, ना आप ले जाओगे ना मैं लेके जाऊंगा, कोई नहीं लेके जाता है, धन दौलत ऐश्वर्य कुछ नहीं। इसीलिए ठाकुर जी के सामने झोली पसार के यही कहना चाहिए कि इतना देहो दाता मोहे जामे कुटुंब समाए, और मैं ना भूखा रहूं मेरे दर से साधु न भूखा जाए ना। इतना ही दो, ज्यादा क्या करूंगा, कौन सा ऊपर लेके जाना है। और बैंक भरना है, बोले किस नाम का? बोले राम नाम का धन भरो ना। जाके पास राम नाम धन हो, सुखी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। तो हमारे जीवन में जब प्रभु की प्राप्ति होगी तभी आनंद होगा, और जब आनंद होगा तभी मेरे रघुनाथ हमारे पास आएंगे। हृदय में प्रभु की प्राप्ति की कामना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। हृदय में भक्ति रहेगी तभी प्राप्त हो सकते हैं। भक्तमाल जी में एक कथा आती है गोसाई से विट्ठलनाथ जी की। विट्ठलनाथ जी हमेशा मेरे गोविंद को अपना पुत्र जैसा माना करते थे, और जब हम प्रभु को जिस भाव से भजते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी वैसी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में वर्णन किया है कि हम जिस प्रकार से प्रभु को देखेंगे, पुत्र मित्र सखा गुरु द्रोही जिस प्रकार से देखेंगे, और प्रभु उस प्रकार से हमको दिखने लगते, प्रभु उस प्रकार हमारे साथ बर्ताव करने लग जाते हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जी प्रभु को अपना पुत्र माना करते थे। कथा ऐसी आती है कि एक बार शाम का समय ठाकुर जी को दूध का भोग लगता था नाथक द्वार में। उस समय गोसाई विट्ठलनाथ जी की सेवा चल रही थी, तो पुत्र माना करते थे। तो गोसाई जी ने बढ़िया दूध को हटा करके मिश्री डाल करके लेके आए ठंडा करके, जय जय इसको पाओ। ठाकुर ने जैसे पाया मुंह बनाया। गोसाई जी ने पूछा जय जय क्या हो गया, अच्छा नहीं लगा? बोले इतनी चीनी कौन पीता है, मेरे तो मुंह ही चिपक गया। गोसाई जी ने कहा रुको, अब दोबारा पूर्वत हो जाओ। यहाँ पे ठाकुर जी गोसाई विट्ठलनाथ जी से बात किया करते थे। ये पूर्व द्वापर की बात नहीं है, इसी 2000 साल पहले की बात है। नाथक द्वार में श्रीनाथ जी के पास, तो जब पर्दे में तो ऐसे हमको दिखा करते हैं सामने ऐसे, लेकिन जब पर्दा बंद हुआ करता था तो गोसाई जी से बात किया करते थे, उनसे बैठ करके बात किया करते थे।
गोसाई जी ने कहा दोबारा खड़े हो जाओ, मैं जाता दोबारा औटा के दूध लेके आता हूँ। गए, दोबारा दूध को औटाया, ठंडा किया, उसमें अब थोड़ी थोड़ी चीनी डाले, अब लेके बोले जय जय अब इसको पाओ ना। बैठे, अपने शरीर पे इत्र का छिड़काव किया, गोद में इत्र का छिड़काव किया। अपूर्व ठाकुर जी आकर के गोद में बैठे, दूध पिलाया। इस बार ठाकुर दोबारा मुंह बना लिया, बोले जय जय अब क्या हो? बोले अब तो चीनी ही नहीं है। गोसाई जी को लगा कि ये तो आज इनका दूध पीने का मन नहीं कर रहा, मुझे लगता है। दोबारा गए, दूध को उठाए, ठंडा किए। श्रीनाथ जी है, जैसी मर्जी, तिवारा हो चाहे 10 बार हो। इस बार मिस्त्री अलग लेके आए और दूध को अलग लेके आए और ला करके ठाकुर जी के सामने रखे, पर्दा बंद किए, बोले जय जय अब तुम मिलाओ, तुम पियो। ठाकुर जी बोलते हैं गोसाई जी आप मुझे तो अपना लाला मानते हो ना, और लाला ना ठंडा करना आता है ना मिलाना आता है, मैं कैसे पीऊँ बताओ? बोले मुझे लगता है पीने का मन नहीं है। बोले पीने का मन तो है, लेकिन ये मेरे मन का नहीं हो पा रहा है। बोले मन का कैसे होगा? गोसाई जी ने कहा ठीक है, आज तुम पीने का मन नहीं है मत पियो। जब दूध नहीं पियोगे तब पतले से हो जाओगे। जो थोड़ा बहुत पेट बाहर निकल आया है, शरीर में थोड़ी सी जान सी आ गई है, फिर वही पतले से हो जाओगे। और स्त्री जी आएंगे अपनी सखियों के साथ और सारी ललिता विशाखा सखी तुम्हें परेशान करेंगे, फिर तुम रोगे। ठाकुर जी के जैसे ही ऐसा उल्लाहना दिया, ठाकुर ने झट उठाया दूध और पी गए। बोले नहीं मैं पतला नहीं हो सकता हूँ, ललिता विशाखा से मार नहीं खा सकता हूँ, बहुत मारती। कहने का भाव है कि प्रभु को हम जैसा भजेंगे, जिस प्रकार से भजेंगे, पुत्र में भजेंगे, ठाकुर जी पुत्र बन जाते हैं। पूर्व में एक लीला हुई कि गोस्वामी विठल नाथ जी के 7 पुत्र थे, विवाह हो गया, 7 पुत्र से 7 कन्याएं उनके घर पे आई। एक दिन गोस्वामी विठल नाथ जी ठाकुर जी की सेवा के लिए जा रहे थे, रास्ते में चूड़ी बेचने वाली आई, जो चूड़ी पहनाती है मनिहारी। गोस्वामी विठल जी ने कहा कि हमारे घर पे 7 बहुएं हैं और जाकर के 7 को चूड़ी पहना के आओ। मनिहारी घर पे गई, 7 को चूड़ी पहनाई, 7 चूड़ी पहन के चली गई। आखिरी में एक छोटी सी लाली आई, बोले कहाँ जा रही हो? बोले जा रही हो। बोले हमें नहीं पहनाओगी? हम इस घर की सबसे बड़ी बहू है। उसके रूप माधुर्य को देख करके इस मनिहारी तो भाव विभोर हो गई। बोले लाली तुम्हारे इस स्वरूप के, जो तुम्हारा सौंदर्य है, इस सौंदर्य की बिली सौंदर्य से मिलता हुआ मेरे पास कोई चूड़ी है ही नहीं, तुम्हें क्या पहना दूं? तुम बताओ ना, ये सारी चूड़ियां जो तुम्हें पसंद आए बताओ। आज श्री किशोरी जी ने बहू बन के 2 काम किया है, एक तो मनिहारिन पे कृपा किया है, दूसरा श्री विठलनाथ जी पे कृपा किया है। मनिहारिन को चूड़ी चुन चुन के देती है, मनिहारिन पहनाती है, उसका सौभाग्य श्री किशोरी जी को अपने हाथों से पहना रही है। दूसरा से विठलनाथ जी, तो विठलनाथ जी को पता ही नहीं है कि श्री किशोरी जी भी उनकी एक 8वीं बहू बनी हुई है। क्योंकि जब पुत्र के भाव में हमारे श्री गिरधर लाल जी हैं, तो बहू तो हमारी किशोरी जी हो ही जाती है। मनिहारिन विठलनाथ जी के पास गई, बोली पैसा दो। बोले कितना हुआ? 7 बहू है, 2-2 हाथ, 7 दूनी 14। बोले नहीं 16। बोले 16 कैसे हो गया? बोले छोटी सी बहू आई थी, बोली हम इस घर की सबसे बड़ी बहू है, बोले उसका मैं 2 ना लूंगी। गोसाई विठलनाथ जी कहते हैं कि तुझे पैसा चाहिए तो झूठ क्यों बोलती है? अर्थात बोले मैं झूठ नहीं बोली, सच में आई थी। अब तो गोसाई विठलनाथ जी घर पे गए, बहू से पूछे कौन कौन चूड़ी पहने? बोले 7 लोग हैं, 7 ही लोग पहनते हैं, और कौन पहनेगा? बोले उसने कहा है 8 लोग पहने हैं। बोले झूठ बोल रही है। गोसाई जी ने 7 लोगों को पैसा दिया, वो चले गए बेचारे। रात में सपने में जब सो रहे थे, तो सपने में श्री किशोरी जी आई, रोते हुए आए। बोले गोसाई जी आप मुझे अपना पुत्री नहीं मानते, आप मुझे बहू नहीं मानते? बोले नहीं मैं तो मानता हूँ। बोले फिर आपने उस मनिहारिन को मेरा पैसा क्यों नहीं दिया? 8वीं बहू तो मैं हूं ना, और सबसे बड़ी हूं मैं,
इन सब पुत्रों से पहले तो गिरधर लाल जी आपके पास आए थे, सबसे बड़े बेटे तो वो हुए ना। आप सबको मानते हो, मुझे नहीं मानते हो, आपने उनको पैसा क्यों नहीं दिया? आज गोसाई विठल लाल जी के सपने में रो रहे हैं, जग करके भी रो रहे हैं कि मेरा इतना दुर्भाग्य कि किशोरी जी मेरे दर पे आई थी, मेरी बहू बन के, मैं उनको पहचान नहीं पाया। भाव उनके अंदर ये भाव है, तब जाकर के प्रिया जी प्रीतमा जो आकर के उनसे खेल रहे हैं, तो हमारे में क्या शक्ति है? मैंने पहले दिन ही कहा था कि हमारे शरीर से शरीर इतना अधर्म है, अधम शरीर है कि एक बूंद भी कुछ गिर जाता है, मक्खी के अलावा कुछ नहीं बिनकता उस पर, कोई जीव उसको नहीं खा सकता है, स्पर्श नहीं कर सकता, इतना अधम शरीर है। लेकिन उस शरीर से अगर ठाकुर जी सेवा प्राप्त कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो भी कार्तिक में। और हम लोगों का तो परम सौभाग्य है कि ये हमारा घर है, रघुनाथ जी की सेवा का अवसर है। खूब करते हैं सेवा, खूब करना चाहिए सेवा। आज करवा चौथ, जो इंद्र की पत्नी को भी नीचे ला दिया, ऐसा करवा चौथ का व्रत है। आगे करवा चौथ से आगे आता है वत्स द्वादशी का, गोवत्स द्वादशी का व्रत। ये द्वादशी को कथा श्रवण कराई जाती है। आज चतुर्दशी की कथा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जो कार्तिक का व्रत करता है 3 दिन का, कल तीसरा दिन था, 3 दिन का व्रत त्रिजटा को प्राप्त हो जाता है। आज चौथे दिन से जो स्नान का फल होता है वो व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। त्रिजटा को जो वरदान प्राप्त हुआ था उसके निमित्त जो इस व्रत को करता है वो निश्चित वैकुंठनाथ को प्राप्त हो जाता है। वैकुंठनाथ उसको इस शरीर में रहते हुए मुक्त कर देते हैं, उसको अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं, जो कार्तिक का एक बार भी जीवन में व्रत किया करता है। नारद जी बोले, ऐसा कह विष्णु स्वरूप मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उस ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। जब कमंडलू में ना अट सकी तो कुएं में डाल दिया, और जब वो कुएं में भी ना समाई तब तालाब में डाल दिया, और तालाब से भी बड़ी हो गई तो समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंकासुर को मार दिया, और उस शंख को हाथ में लेकर के विष्णु भगवान बद्री नारायण को चले गए। उन्होंने वही मुनियों को बुलाकर ये आज्ञा किया है। जलांतरे जीवनास्तु वेदानां नारीमार्गवः असंध्यां त्वरायुक्तस्ताचार्यो समुद्भवः तावत् प्रयागे तिष्ठामि देवानां गणसंयुक्तः। विष्णु भगवान बोले, जल के भीतर वेद बिखरे हुए हैं, उनको तुम ढूंढो, बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर लाओ, तब तक मैं देवताओं को समेत प्रयाग में ठहरा हुआ हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वर द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद जल से बाहर निकाले गए। उनमें से जितना भाग जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया। शंकासुर वेदों को ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। भगवान श्री मत्स्य ने शंकासुर का वध किया, शंख लेकर के बाहर आए। सभी देवताओं से भगवान प्रयागराज में जाकर के विराजमान हुए। ऋषियों को आग्रह किया, आप जाकर के समुद्र से वेद मंत्रों को एकत्रित कीजिए। वेद कहते हैं कि वेद शिवा शिवा वेदो और वेदाध्यायी सदा शिवा। वेद नारायण के बस की बात भी नहीं है। वेद ऐसा चीज है जो वेद को स्मरण कर लेता है, तो वेद को पढ़ लेता है, वो सदा शिव हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। अब ऋषियों को ही क्यों आज्ञा दिया? भगवान भी जाकर समुद्र से निकाल सकते थे, तो ऋषियों को क्यों आज्ञा की? बोले ऋषियों के पास तपोबल है, वेद के मंत्र ऐसे नहीं दिखते हैं, वेद के मंत्र तो तपोबल से दिखते हैं, तप से दिखते हैं। ऋषियों ने समुद्र में छलांग लगाई, अपने ध्यान अपने तपोबल से मंत्रों को देखा, कहाँ कहाँ मंत्र है, और जिसने जो जो पाया उसके दृष्टा हो गए। दृष्टा मतलब देखा, उनको पाया, उनको पढ़ा, उनको खींच लिया।
राजन, यज्ञों सहित तदंतर तपोबल सब मुनीश्वर द्वारा बीज और यज्ञों मंत्र सहित वेद जल से बाहर निकाले गए। उनमें जितना भाग जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। उसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और वहां जाकर के वेदों के विधान सहित भगवान को दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषिगणों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया है। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्यक ये सब भूमि मंडल पर दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव स्वामी, हमारी प्रार्थना सुनिए, ये हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। इस ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को स्थान पर फिर से पाया है और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इसलिए हे महाराज, आपके प्रसाद से ये स्थान प्रसाद ये प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य बढ़ाने वाला होगा, भुक्ति मुक्ति को देने वाला माना जाएगा। ये काल भी महा पवित्र महा ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला होगा। ये वर हमको दीजिए। विष्णु भगवान बोले, देवताओं, जो तुमने कहा वही मेरी भी सम्मता है। तथास्तु, मैंने तुमको तुम्हारे मनवांछित फल दिया है, तुम जाकर सुखी रहो। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथी यहाँ गंगा लाएंगे। वहां गंगा या सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से संयोग को प्राप्त होंगी। यहाँ ब्रह्मादि पुत्र सब देवता मेरे पास वास करो। यह तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप, पूजा आदि क्रिया अनंत फल देने वाली और मेरे समीपता प्रदान करने वाली होगी। अनेक जन्मों में किया हुआ ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नष्ट हो जाएगा। तो गंगा का इतना बड़ा महत्व है कि ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी उस गंगा को दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा है। क्यों? बोले गंगा जल तो वही है, लेकिन उस जल में जो वेदों के मंत्र है, मैंने तीसरे दिन की कथा में, कल परसों की कथा में श्रवण कराया था, दूसरे दिन कथा में, कि शंखासुर ने समुद्र को में वेदों को डाल दिया। भगवान नारायण वर देते हैं जो कार्तिक में ये जो लीलाएं हुई सब कार्तिक में ही हुई है। भगवान नारायण है इसलिए कार्तिक भगवान नारायण का तो प्रिय है। बोले क्यों? बोले क्योंकि इस समय कार्तिक में सभी नदियों में, सभी समुद्रों में वेदों के मंत्र उत्पन्न हो जाते हैं और जो उसमें स्नान करता है उसको वेदों के पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसका फल प्राप्त होता है। ऐसा है ये व्रत, इसलिए भगवान नारायण को अति प्रिय है। और इसमें गंगा जी में जाकर के इस समय जो तप, दान, पुण्य, यज्ञ, होम इत्यादि करता है उसको अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। एक गुना अक्षय गुना प्राप्त होता है। और गंगा जैसा क्षेत्र, तीर्थ स्थली तो ऐसी चीज ही है जहां एक माला करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसी कथा है। जो धीर पुरुष मेरे सन्निधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे तो फिर जन्म नहीं लेने वाले वो मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति पाएंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके साथ पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे। जिस समय भी ऋषियों के महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश हो जाएगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वालों को मैं सालोक्य, सामीप्य और स्वरूप ये तीनों प्रकार की मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान कहते हैं कि गंगा में जिसका माघ मास की मकर संक्रांति में स्नान करता है उसको 3 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता है। कौन कौन सी? बोले कि सालोक्य अपने लोक की, सालोक्य मतलब अपने लोक की, सामीप्य अपने समीप की, सारूप्य अपने स्वरूप की, 3 प्रकार की भक्ति मुक्ति प्रदान कर देता। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापिनी ये बद्रीवन में सदा रहता हूं मैं। अन्य स्थानों में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें यहाँ 1 दिन जप करने से प्राप्त हो जाएगा।
भगवान कहते हैं कि जो बद्री आदि क्षेत्रों में जहां पर मैं रहता हूं वहां पे 100 वर्षों तक तपस्या करोगे, जो फल तुम्हें वहां प्राप्त हो वही फल गंगा जी में एक दिन रह करके जप करने से प्राप्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, कभी उनमें पाप नहीं रहता है। श्री सूत जी बोले, हे देवों के देव, श्री भगवान देवताओं में ऐसा कहे, ब्रह्मा समेत वही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि सब देवता भी अपने अंशों से वह स्थित होकर के अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्रीवन में जाने का फल को प्राप्त करेगा। ऐसा कह करके भगवान श्री नारायण अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म के चतुर्दिवस की चतुर्ध्याय की कथा पूर्ण होती है। तत्सत् श्री रामार्पणमस्तु। तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज की कथा को विराम करते हैं। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम।